हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम ही देश विदेश टॉपिक पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग जाने के लिए उतावला होते हैं, या चाहे ये कह सकते हैं कनाडा का नाम सुनकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम उसी कनाडा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे। यदि आप कनाडा जाना चाहते हैं तो बहुत सावधान हो। और दूसरी नंबर बात, कनाडा मैं बता दूं दोस्तों, कोई मतलब कम पढ़े लिखे या चाहे कम कह सकते हैं कि कोई वैसे लोग कनाडा नहीं जा पाते हैं। यदि आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़े हैं, या चाहे वह आपको चक्कर में डाला है कि वह कनाडा भेज देगा, आप कनाडा जाएंगे तो 3 लाख 4 लाख महीने कमाएंगे। दरअसल दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, बस ये ठग और बेईमानी का एक धंधा है जिसे आपको ठगने का नया नया तरीका आजमाते हैं कि आपसे कितना पैसा कैसे ऐंठ लिया जाए। उसी प्रकार मैं दोस्तों आज बात करने वाला हूँ, कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत से लोग जैसे कि जाने वाले चाहते हैं। इंडिया को, लुधियाना को, पंजाब के हो, हरियाणा का हो, गुजरात के हो, और उसके बाद कह सकते हैं हमारे कंट्री में से किसी मतलब जगह के लोग तैयार होते हैं कनाडा केवल जाने के लिए। कनाडा जाने के लिए एक ऐसा फर्जी एजेंट तैयार किया गया है जिसमें आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ा दिया जाएगा, चैप्टर ही खत्म कर देंगे सब। ऐसे ऐसे एजेंट मिलेंगे आपको कनाडा भेजने वाले, आपको ऐसे झांसा देंगे, आपको ऐसे लालच देंगे कि आपका दिमाग नहीं काम करेगा। कब करें क्या दोस्तों? झांसा और लालच क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। यदि आप जा रहे हैं दुबई तो दुबई मिल रहा है केवल 25,000 से 20,000। यदि आपको हम कह दें कि कनाडा चलिए भाई 3 लाख 4 लाख महीने होगा, तो आप तो सोचोगे चलो भाई 3-4 लाख महीने है तो किसी से 2 लाख ले लेते हैं, इसको मैं दे देता हूँ, 4 लाख कमाऊंगा, उसका पैसा उसके दे दूंगा, 2 लाख मेरा हो जाएगा पर मंथली। मतलब एक महीने में 4 लाख 5 लाख कमाऊंगा तो क्या फिक्र रहेगा, राजा राजा रहूंगा। और मतलब घर द्वार जमीन मतलब पूरा हर चीज सेटलमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये सब सोच कर कुछ इंसान कुछ एजेंट के चक्कर में ये सब पैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना एजेंट मांग लेता है कनाडा भेजने के लिए, उतना एजेंट पैसे ले लेते हैं और उस इंसान को पैसे नहीं भेज पाते हैं। रीजन मैं बता दूं कैसे आपको ये सब दिक्कतें होती है। पहले नंबर दोस्तों हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको एजेंट कनाडा भेज रहा है तो आपके पास इतना फ़ोन करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि चलो भाई मेरा एजेंट मेरे पीछे इतना पड़ा है, मेरा काम करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, मेरा फाइल यहाँ से वहाँ करा रहा है, डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा करा रहा है, मेरा वीज़ा इतने दिन में लगवा देगा, ये वो। मतलब आपके आपको ऐसा झांसा देगा कि आपको तनिक सा एक मतलब 1% का शक नहीं होगा कि एजेंट मुझसे फ्रॉड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जिस दिन आप पैसा उस एजेंट को दे दिए उसी दिन से अगर एक दिन में एक कॉल आता था, मतलब 2 दिन में 2 कॉल आता था, 3 दिन में 3 कॉल आता था, तो जिस दिन आप पैसा दे दिए उसी दिन से 3 दिन में एक कॉल आएगा, वो भी पूछेगा कि सर हाँ होने वाला था, आप कुछ टाइम दीजिए, हो गया है, कुछ प्रोसेसिंग बाकी है। तो आप तो इसी चक्कर में पड़े हैं कि चलो भाई 2 लाख दिए हैं तो कमाएंगे, अगले महीने में लाख दे देंगे। अब 2 लाख के दोस्तों, अब उससे पता नहीं कितना परसेंट पे, 10% पे ब्याज पे लिए हो, कि 20% पे ब्याज पे लिए हो, कोई 50% पे ब्याज पे लिए हो, कि 5% ब्याज पे लिए हो, मतलब सूदी पे पैसा ले लिए। अब 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, आप उसको सूदी का पैसा दे रहे हैं इधर से उधर से। बाद में दोस्तों यह होगा कि भाई कनाडा में 1 महीने और रुक जाओ, कुछ नया प्रोसेसिंग चालू होने वाला है, 50,000 और आपका बढ़ जाएगा, ये वो बतिया के फिर आप लालच में पड़ जाएंगे, चलो भाई 50,000 और बढ़ जाएगा। ऐसे इंसान को झांसा दे दे रखते हैं ऐसे फ्रॉड एजेंट। यदि आप दोस्तों आप भी कनाडा के लिए तैयार हैं तो मैं बता दूं, कनाडा जाने से पहले ये पहले आपको अपनी अच्छी तरीके से जांच लें कि अगर कोई आदमी 3 लाख 4 लाख किसी बंदे को कनाडा में अगर तनख्वाह है, मैं बता दूं जो एजेंट भेजेगा आपको सबसे तो पहले वह अपने पहचान को लोग को भेजेगा कनाडा, जहाँ की आपको नहीं। तो दोस्तों मैं यही कह दूंगा, यदि आप कनाडा जा रहे हैं 3 लाख 4 लाख के चक्कर में तो फ्रॉड एजेंट के पीछे चक्कर ना काटें, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। और दूसरी नंबर दोस्तों, आप इनसे उनसे पैसा ना लें, खेत गिरवी ना धरें, किसी से उधार ना लें। और एक बात,
किसी के कर्जा लेकर विदेश नहीं जाना चाहिए। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो दोस्तों, या चाहे हम किसी कंट्री की बात कर लें, किसी से उधार लेकर पैसा कभी विदेश नहीं जाया जाता है। हो सकता है कंपनी अगर अच्छी ना मिले तो, हो सकता है कंपनी अच्छी मिल गई तो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा और मैं यही उम्मीद रखता हूँ, कनाडा में आपको नॉर्मल काम करते हैं तो कनाडा वीज़ा नहीं आपको मिलेगा, चाहे आपको एजेंट कितनों झांसा से झांसा दे दे, पर आप उस चक्कर में ना पड़िएगा। अगर किसी एक एजेंट ने या चाहे किसी एक लोग ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दिया, जैसे कि मान लीजिए या तो मेसन के या तो कारपेंटर के, अगर किसी विभाग के अगर कोई एजेंट कनाडा का वीज़ा दे दिया तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। यदि हमारी बात सत्य ना हो तो फिर मिलना। धन्यवाद दोस्तों।